मेरी माँ सती भी आई है कथा सुनने, पर कथा सुन कौन रहा है? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज कथा सुनने तो 2 जन आए थे, पर सोच लिए बैठे कि अब आए हैं तो बैठना है। जैसे कथा पंडाल में आ गए और कहीं 2 जन के साथ में आए हैं, 2 जन का मन लग रहा है और तीसरे वाले का नहीं लग रहा है, तो 2 के चक्कर में तीसरे को तो बैठा रहना पड़ेगा कि अब कैसे जाए, संगे आए हैं तो संग में ही। तो वैसे ही कुछ दशा है कि भोले बाबा के साथ आए हैं तो साथ जाएंगे, लेकिन बैठे माँ बैठी तो है, कथा नहीं सुनी। और गोस्वामी जी कह रहे हैं जब माँ सुनी ही नहीं तो कहाँ से श्रोता में नाम लिख दूं? तो श्रोता वाली लिस्ट में से माँ का नाम हट गया है, केवल भोले बाबा हैं। सुनी महेश, भोले बाबा ने कथा सुनी और कथा सुन करके जब ऋषिवर से कहा कुछ मांगे, तो ऋषिवर क्या कहते हैं, प्रभु मांगा नहीं कि मुझे भक्ति भी नहीं मांगी कि सरकार मुझे ठाकुर जी की भक्ति दो, ये नहीं कहा। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, सरकार मुझे भगवान की भक्ति के विषय में कुछ बताइए। भक्ति मांगा नहीं, भक्ति के विषय में पूछा। और तब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उन्हें ठाकुर जी की भक्ति का वरदान मिला है। प्रस्थान हो गया। भोले बाबा मन ही मन सोच रहे हैं, ये तो मेरे धन्य हो गए क्योंकि अभी अभी कथा सुन के आ रहा है। ये भी धन्य हो गया क्योंकि अभी अभी मन में प्रभु की लीला चल रही है, जो सुन के आया हूँ वो यहाँ भी है। ये तरस रहे हैं क्योंकि अभी इनसे ना दर्शन हुआ है ना देखा है, तो ये अभी व्याकुल है। और ये कैसे धन्य होंगे जिनकी कथा सुन के आ रहा हूँ? ये तो वही दंडकारण्य का इलाका है। काश ठाकुर जी की एक झलक मिल जाती तो आनंद आ जाता। भोले बाबा मन में विचार ही कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं, दंडकारण्य वन में भैया लक्ष्मण के सहित प्रभु श्री राम विचरण करते दिखे। और साधारण अवस्था में नहीं, प्रभु अत्यंत विरह में है, अत्यंत विरह में है। रोते हुए ठाकुर जी आज दिखाई दिए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, विकल है, व्याकुल है। पेड़ पौधों से कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे वन के जीवों, हे वन के पशु पक्षियों, हे वृक्षों, हे लता पताओं, अरे तुम्हें से कोई तो बता दो कि मेरी वैदेही कहाँ है? किसी ने देखा है क्या? भोले बाबा ठाकुर जी को रोते हुए देख रहे हैं। आपका अपना कोई बहुत खास हो, आपके सामने वो रोने लगे तो आपको हंसी आएगी कि रोना आएगा? जोर से बोलिए, रोना आएगा। पर भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वो तो डमरू बचा के उनका तो नृत्य करने का मन हो गया। कारण कि अभी ये थोड़ी सी लीला, क्योंकि ये सब तो एक लीला है, नाटक है, रंगमंच का खेल चल रहा है। अभी ठाकुर जी की लीला चल रही है। अभी प्रभु थोड़ी देर विकल होकर रुदन कर रहे हैं, जटायु जी का उद्धार करेंगे, कबंध को मारेंगे, शबरी मैया के पास जाएंगे और आगे पंपा सरोवर जैसे ही प्रभु पहुंचेंगे ना, फिर हनुमान जी के रूप में हम ही तो वहां पर है और आज मेरी भेंट हो जाएगी मेरे सरकार से। तो भोले बाबा इस दृश्य को देखकर रो नहीं रहे हैं, आने वाले दृश्य को सोच करके प्रसन्न हो गए। गौरी अब तो बस कैलाश चलो जल्दी से, उस सुख का आनंद लेना है जब हनुमान जी के रूप में मिलन होगा सरकार से। भगवान भोलेनाथ मन में एक बार और एक प्रश्न सोच रहे हैं, क्या करूं? ठाकुर जी सामने हैं, जाकर प्रणाम कर लूं क्या? थोड़ा पास से जाकर मिल लूं क्या? फिर भोले बाबा ने सोचा छोड़ो, ये तो लीला कर रहे हैं और पता चले अभी मैं पहुंच जाऊं और इनकी लीला में कोई बाधा आ जाए। अब जैसे मैं यहाँ कथा कहने ठाकुर जी की कृपा से व्यास गद्दी पे बैठी हूँ, अब बहुत सारे लोग जानने वाले हो, पहचानने वाले हो। अब कोई एक जानकारी, ये तो हमारी बड़ी खास है, मेरे को जानते सीधा व्यासपीठ पे चला है, तो फिर कथा में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो क्या कहता है नियम? समझदारी इसमें है कि पहले ये सब विराम ले ले, तब आराम से मिल ले, जब ये पूरा हो जाए। भोले बाबा ने भी सोचा अभी ये सब लीला वीला हो जाने दीजिए ठाकुर जी की, फिर मिलेंगे अच्छे से। अभी क्या किया? दूर रहे थे, दूर से प्रणाम किया। क्या कहकर प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद
सच्चिदानंद। हे जगदीश्वर, हे जगत के पालक, आपकी जय हो। क्या लीला करते हो प्रभु, अच्छे अच्छे धोखा खा जाओ। और जैसे ही सच्चिदानंद सुना, जगत पालक सुना, मैया ने भी सोचा हम भी जरा देखे कहाँ है सच्चिदानंद। और जब मैया ने नीचे निगाह डाली तो मैया को तो कोई सच्चिदानंद नहीं दिखाई दे रहे। मैया को तो दो जन दिखाई दे रहे। वो कौन है? दो साधारण से राजकुमार हैं। और कर क्या रहे हैं? लगता है कुछ खो गया है, बस वही ढूंढने में लगे हुए। अब भोले बाबा को दिख रहे हैं सच्चिदानंद जगत पालक, और मैया को दिखाई दे रहे हैं राजा के दो साधारण से बेटे राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कहते तो सब है, मानते कितने हैं? कौन मानता है? घर पे कोई फकीर आ जाए मांग, आगे चलो, का पता वही भगवान हो जिनको अभी अभी अगरबत्ती और घंटी हिला के आरती करके आए, का पता वही आगे होंगे। चलो हम खुश हैं, आगे तुमसे मिलने। एक सेठ बड़ा रोता रहता था, हमेशा रोता रहता है, ठाकुर जी कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। ठाकुर जी ने सोचा आज इसको दे ही देते हैं दर्शन। ठाकुर जी ने सपने में कहा आज हम तुम्हारे घर आएंगे। अब तो सेठ ने बढ़िया चकाचक व्यवस्था कराई, बढ़िया तोरण लगाओ, पताके लगाओ, फूल से सजाओ, बढ़िया बिछाया गया मखमल का पूरा। अब ठाकुर जी के आने का इंतजार हो रहा है। एक बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति आया, कहा सेठ जी लग रहा है आपके यहाँ कुछ भंडारा है, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी। सेठ जी ने कहा चलो 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 चलो। अरे यहाँ कहाँ पैर रख दिया भगवान, इसमें चलो चलो निकलो यहाँ से। भगा दिया। छोटा सा बच्चा आया थोड़ी देर में, सेठ जी आज तो आपके यहाँ लग रहा है खूब सारा भोजन बन रहा है, थोड़ा सा खिला दो, 4 दिन से नहीं खाया, बहुत भूख लगी। सेठ जी ने कहा ये सबके सब आज आ रहे हैं, आज भगवान को हमारे घर आना है, इनको तो फुर्सत नहीं। भागो यहाँ से, हटो हटो। 2 बार भगा दिया। अब पूरा दिन इंतजार किया, रात हो गई, रोते रोते सो गया। भगवान ने झूठ बोल दिया, बोला था आएंगे। अब सपने में शिकायत कर रहा है, भगवान फिर प्रकट हुए। रोते रोते सोया था, भगवान बोला था आए नहीं, आए नहीं। सेठ जी जब रोते रोते सो गए तो भगवान सपने में आए। भगवान ने कहा एक बात बता, एक बार नहीं 2 बार आए थे, तुमने दोनों बार डांट डांट के भगाया। एक बार बुरे के रूप में आया तो भगा दिया, एक बार बच्चे के रूप में आया तो भगा दिया। हम तो आए थे, पर यदि तुम्हारी आंखें मुझे ना पहचान पाई तो मैं नामदेव जी की चर्चा करती हूँ अक्सर कथा के द्वारा। श्री नामदेव जी महाराज रोटी पका रहे हैं और रोटी सेक सेक के बगल में रख रहे हैं, और जैसे रोटी सेकी बगल में रखी है, कुत्ता आया और लेकर के रोटी भागने लगा। कुत्ता लेके रोटी लेके आगे आगे है और नामदेव जी उसके पीछे पीछे है। कोई कह रहा है नामदेव जी अभी पीछे भाग रहे हो, जो ले गया सो ले गया। नामदेव जी के हाथ में घी का कटोरा है, कह रहे अरे ऐसे नहीं भाग रहे, घी लगाने के लिए भाग रहे हैं, रोटी सूखी खाने जा रहे हैं। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे हैं। अरे तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है स्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। आज इस वेश में पधारे हो, लेकिन पधारे हो तो स्वागत है, ठीक है। मैं खाता तो घी लगा के खाता, और आप खाओ तो सूखी खाओ, अच्छा नहीं लगता, लो थोड़ा सा घी लगा। एक कुत्ते में भी उन्हें भगवान दिखाई दिए। और हम मंदिर भी जाते हैं तो उसमें पूरे पूरे भगवान देखते हैं कि नहीं देखते, ये तो हमारी अपनी श्रद्धा है। जैसे एक चोर होता है ना, चोर जब मंदिर में जाता है तो उसको थोड़ी ना मतलब होता है कि भगवान बैठे, जगदीश्वर बैठे, परमेश्वर बैठे। वो तो भगवान के सिंहासन पे चढ़ के भगवान का मुकुट उतार देता, क्योंकि उसके लिए वो भगवान नहीं है, उसके लिए तो वो बस एक पत्थर की प्रतिमा है, तो वो उतार लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी मंदिर में जब हम जाते हैं ना, तो पहली सीढ़ी पर पैर रखने से पहले भी उसको माथे से लगाए कि ये मेरे भगवान का घर है। हमें उसी मंदिर में हमारे सब कुछ नजर आते हैं, और एक चोर को खाली वो सोना और चांदी नजर आता है, उसको भगवान अपने नजरिए की बात है। अंधेरा वहां नहीं होता जहां तन गरीब होता है, अंधेरा वहां है जहां मन गरीब होता है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। लाखों की भीड़ हो, हजारों की
मेले हो, पर जब तक खुद से ना मिलो तब तक अकेले हो। अपने से मिलना जरूरी है, अपने से मिलने की फुर्सत किसी के पास नहीं है, अपनों से मिलने की फुर्सत है, पर खुद से मिलने के लिए भी चंद वक्त निकालिए। कभी कभी अपना भी हाल लेना चाहिए। सबसे तो पूछते हैं और आप कैसे, आप कैसे, एक आध बारी अपने आप से पूछा जाए हम कैसे, हम ठीक ठाक है कि नहीं है। पूरे दिन बस घोड़े गधों की तरह काम कर रहे, खट रहे खट रहे खट रहे। अपने से भी पूछा जाए कि हम कैसे, और यदि आएंगे तो क्या बस इसी के लिए है, कुछ और भी काम होगा, उस पर भी जरा ध्यान दिया जाए। आज मैया सती ठाकुर जी को पहचान नहीं पाई। अब यदि आपके मन में कोई सवाल आ जाए या कोई आपको समस्या है, तो उस समस्या का समाधान दो प्रकार से हो सकता है। या तो आप वो समस्या खुद से सुलझा लें तो उसका हल होगा, और यदि खुद से नहीं सुलझा पा रहे हैं तो किसी से जाकर वो समस्या बताएं जो उसे सुलझा सके तो हल होगा। ना खुद से सुलझा पाएंगे ना किसी से कहेंगे तो वो समस्या कभी हल होने वाली नहीं है। मैया सती की भी यही समस्या है, खुद से भगवान को पहचान पा नहीं रही है और भोले बाबा से कह रही नहीं है। अब समस्या कैसे सुलझे, कैसे हल होगा? हुआ ऐसा, अंततः भोले बाबा ने कहा देवी आपने पहचाना नहीं क्या? अरे ये वही है। मैया ने कहा कौन? अरे वही जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा का गान अभी कुंभज ऋषि ने किया, वही तो है। अब मैया ने कथा सुनी ही नहीं तो उनको कैसे पता चले कि किसकी कथा हुई है? राम कथा हुई कि श्याम कथा हुई कि सत्यनारायण भगवान की कथा हुई? और देवी ये वो है जिनकी कथा का गान उन्होंने किया और जिनकी भक्ति का वरदान मैंने उनको दिया, ये वही है। मैया ने कहा आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु? देवी ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है, ये भगवान है। मैया ने कहा भगवान ब्रह्म, सरकार कैसी बातें करते हो? अरे भला ब्रह्म ऐसे साधारण मनुष्यों की तरह रोता हुआ बिलखता हुआ, वो भी क्यों कि भार्या का हरण हो गया। अरे ब्रह्म को सुख कैसा और दुख कैसा? वो तो बिन पद चले सुनाई बिन गाना है। जब वो निर्गुण निराकार है तो फिर ये मुझे नहीं समझ आती है बात। देवी ये प्रभु की नर लीला चल रही है। प्रभु इस धरती पर मानव का रूप लेके आए हैं। चलिए सरकार मान लूं मानव बन के आए हैं, लेकिन एक मानव भी ऐसे रोता बिलखता नहीं है जैसे ये रो रहे हैं। अरे पेड़ पौधे भी भला किसी का पता बताते हैं क्या? और ये तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कैसे ब्रह्म है। जो भी हो प्रभु, मेरी बुद्धि नहीं स्वीकार करती इस बात को कि ये ब्रह्म है। और सत्य कहूँ एक बात आपसे, कभी भी बुद्धि से भगवान की परख नहीं की जा सकती। भगवान की परख यदि आप कर सकते हो तो अपनी भक्ति और प्रेम से कर सकते हो। यदि यहाँ से भगवान को आंकने की कोशिश करेंगे तो असंभव है उसको समझ पाना कभी भी। मैया कहती मेरा मन नहीं मानता। भोले बाबा ने कहा नहीं मानता है तो लेकिन विश्वास तो करिए। एक बार समझाया, दो बार समझाया, 3 बार, और चौथी बार क्या किया? देवी यदि मेरे इतने समझाने से भी आपको लगता है कि हाँ ये ब्रह्म नहीं है तो अब एक आखिरी रास्ता मेरे पास है। क्या है प्रभु? जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो की जाए परीक्षा
उससे ये स्पष्ट हो जाएगा, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा कि ये भगवान है कि नहीं है। अब ये आप स्वयं जाकर तय करें। किसी को कितना समझाना चाहिए ये भी मानस का यह प्रसंग सिखाता है, और किसी को समझाने से पहले खुद ये समझना चाहिए कि वो समझने को तैयार है कि हम लग जाते हैं समझाने में। नहीं, तुम समझो, पहले आप तो समझो कि वो समझना चाहता है कि नहीं, और यदि वो समझना ही नहीं चाहता तो अपनी समझ को काहे को खपा रहे, अपनी तो बचा के रखा जाए। भोले बाबा ने कितना प्रयास किया, एक बार समझाया, स्वामी है मैया के, पति है, कर्तव्य था, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, और जब नहीं समझी तब ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से परीक्षा ले। अरे चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। एक आपसे सवाल पूछूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली और सबसे कम ली जाने वाली चीज कौन सी है, जरा बताइए। सलाह, सही बात, सलाह देने वाले। ऐसे आप 2 कदम आगे जाएं। देखो, हम ऐसा सोच रहे थे कि ये जो टेंट का ये जो सफेद वाला कपड़ा है ना, ये कोई और रंग होता तो ज्यादा खिलता। तो 10 कदम आगे जाएंगे तो ये पंडाल आपने काफी बड़ा बनवा लिया, थोड़ा छोटा रखना चाहिए। तीसरे पे आएंगे तो शायद वो यही कह दे कि व्यासपीठ नीचे हो, ऊपर कौन क्या कह दे कुछ नहीं कह सकते। सलाह दुनिया में ऐसे मिलती है मुफ्त में। सलाह देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो देता भी है वो भी किसी की लेना पसंद, बस देना पसंद करता है पर लेना पसंद नहीं करता है। मुफ्त की चीज है, दे दी जाती है बड़ी सरलता से। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, समझाने से पहले मैं फिर से अपनी बात दोहराती हूँ, खुद समझा जाए। किसी को इतना भी समझाने में ना लगे कि हम अपनी समझ खो दें। कई बार होता है, आप घर में बैठो, परिवार में बैठो, किसी बात को लेके मतभेद हो गया तो इतना समझाने में लगेगा, मारा पीटी हो जाती है, लेकिन बात समझ में ना आप उनकी समझते हो ना वो आपकी समझते हैं। यहाँ पर यदि मैया सती ने भोले बाबा की नहीं समझी तो भोले बाबा ने मैया सती की समझ ली कि ये समझने वाली। आप स्वयं जाइए, पर ध्यान रखना सती तो विवेक के साथ परीक्षा लेना, क्योंकि जिसकी परीक्षा लेने जा रही हो वो भगवान है। और मैया सती विवेक को वहीं छोड़ दिया, साथ लेकर क्या गई, करई विचार करो का, केवल विचार साथ लेके गई। कैसे परीक्षा लो, क्या करो, अब स्पष्ट आया मन में। ये अपनी भार्या को ही तो खोज रहे हैं ना, अपनी पत्नी को ही खोज रहे हैं, तो क्यों ना मैं जानवी का ही रूप बना लूं, उनके जैसे बन जाऊंगी, तब तो पक्का ये धोखा खा जाएंगे। यदि असली वाले भगवान होंगे ना, तब तो दूर से ही जान लेंगे हम तो सती हैं। और यदि ऐसे ही होंगे और भोले बाबा को कोई गलत फहमी हुई है, तब तो दौड़ के आकर कहेंगे, अरे सीता कब से ढूंढ रहे थे तुम, अब मिली मैया गई। पुण्य पुण्य हृदय विचार करिए, धरि सीता कर रूप तो रख लिया, लेकिन गोस्वामी जी ने आगे स्पष्ट कर दिया, बस रूप है मां जानकी का, आचरण नहीं है। किसी के जैसे कपड़े आप पहन सकते हो, किसी ने लाल पहना तो लाल पहन लो, पीला पहना, उसी के जैसा हूबहू बन जाओ, बाल कटा लो, हेयर स्टाइल रख लो, मेकअप कर लो, स्वरूप बना लो, सब कुछ आप किसी की कॉपी कर सकते हैं, लेकिन किसी का आचरण, इस चीज की कॉपी करना, इस चीज को उतारना अपने जीवन में, ये संभव ये नहीं होता है संभव। बगुला और हंस एक ही जैसे तो लगते हैं, सफेद सफेद दोनों होते हैं। बगुले ने सोचा कि हम दोनों एक ही जैसे लगते हैं, आज थोड़ा सा फायदा उठाते हैं, आज हम जाएंगे हंसों की टोली में, थोड़ा सा हमारे पैरों की समस्या है तो पैरों की समस्या का समाधान करेंगे। कैसे करेंगे, चरण चोंच लोचन रंगों, रंग लेंगे। कैसा रंग लेंगे, जैसे उनके होते हैं, किनके, हंसों के रंग लेंगे और चलेंगे। कैसे चलेंगे, चलो मरानी चाल, उनका
समाज से क्या नीर क्षीर विवरण समय बक उभरत देहिकार। दूध और पानी को अलग करने का गुण मिला है हंसों को। ये बगुला जी कहाँ से सीखेंगे? ये उनको आएगा क्या? आज यही बात हुई। मैया सती पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप तो रख लिया, लेकिन अब मैया जानकी चलती कैसे थी ये कैसे पता चलेगा? मैया का स्वभाव कैसा था राम जी के प्रति ये कैसे पता चलेगा? मैया जानकी जब चलती थी ना, मैं जंगल की बात कर रही हूँ, वन की, जब वन में भी माँ चलती थी, ठाकुर जी के चरण चिन्ह धरती पर बनते थे। माँ के लिए तो वो पूजनीय है, वंदनीय है। मैया उन चरण चिन्हों का ध्यान रखती थी। कैसे? कि कहीं मेरे चरणों के नीचे वो चिन्ह ना आए। तो माँ कैसे चलती थी? उन चरण चिन्हों के बीच में चलती थी, उन्हें बचा। अब भैया लक्ष्मण के लिए सोचिए कितनी बड़ी समस्या थी, कितना कठिन सेवा धर्म था। वो कैसे चले? उनके लिए तो दोनों के चरण वंदनीय है। भैया लक्ष्मण कैसे चलते थे? राम जी के, किशोरी जी के, दोनों के चरण चिन्हों को बचाकर भैया लक्ष्मण दाहिने होकर चलते थे, बचा कर। और मैया सती आज सीता जी के वेश में आई है, वो कैसे चल रही है? आगे हुई चली पंथ थे, राम जी पाछे हैं, मैया जी आगे, मैया आगे आगे चली जा रही है। भैया लक्ष्मण ने भी सोचा कि आज तक तो मैया कभी आगे नहीं गई, ये कौन है? ये तो पहचान गए भैया लक्ष्मण एक ही बार में, ये क्या चल रहा है? लक्ष्मण देखी उमा कृतवेशा चकित भयउ ब्रह्मविलय विशेषा। लक्ष्मण देख उमा कृतवेशा चकित भयउ ब्रह्मविलय विशेषा। सती कपटे जाने सुर स्वामी। जा रही थी। भैया लक्ष्मण ने देखा था पर कुछ बोला नहीं, जैसे भोले बाबा मौन रह गए ना, क्यों? लीला चल रही है। अब भैया लक्ष्मण भी विचार कर रही है, तो लीला चल रही है और किसकी एंट्री कब हो ये तो यही जाने, हमें क्या पता, हमें तो बस साथ में रहना है। कुछ बोले नहीं। सती कपट जाने सुर स्वामी। भगवान ने देखा आज ये क्या हो रहा है, सती जी सीता जी के वेश में। प्रभु ने एक संकेत देना चाहा। सबसे पहले क्या किया, जैसे ही मैया सती सामने आई ना, हाथ जोड़ लिए, जोड़ी पानी प्रभु। फिर क्या किया कि प्रणाम किया हाथ जोड़कर। कैसे? पिता समेत लीन निज नाम, मैं दशरथ पुत्र राम, हे देवी आपको प्रणाम करता है। मैया सती को आपको समझना चाहिए कि यदि ये मुझे सीता समझते तो ये मुझे प्रणाम थोड़ी ना करते, तब तो मैं इनको प्रणाम करती। और ठाकुर जी इसीलिए संकेत दे रहे हैं कि मेरी सीता होती तो वो मुझे प्रणाम करती, मैं उन्हें प्रणाम नहीं करता। और यदि कर रहा हूँ तो आदि शक्ति के रूप में आपको प्रणाम कर रहा हूँ, अब तो समझ जाइए। मैया सती अभी भी नहीं समझी, उसी वेश में सम्मुख है। अब क्या हुआ, ठाकुर जी ने पुनः दूसरा संकेत दिया, कहे बहोरी का मतलब फिर से, एक बार फिर से संकेत दिया। और इस बार क्या कहा,
समझ गए, ये मुझे पहचान गए। अब ये समझ तो गई लेकिन ना कुछ बोला ना कुछ सुना, वापस लौट गई वापस। भोले बाबा ने अभी पीछे एक चौपाई कही, हुई है सोई जो राम रची राखा। चौपाई सबको पता है लेकिन दिल को तसल्ली होती है क्या कि हम भी थोड़ा सा राम भरोसे बैठ के देख लें कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता। नहीं होता है। ठाकुर जी के भरोसे हम जाते हैं, कब जाते हैं? पहले कोई काम चुना, बनाने में तो अपना पूरा लगाया, और जब चौपट हो जाता है तब भगवान के पास जाते हैं, अब आप संभालना। अब ठाकुर जी संभाल लेते, वो बिगड़ा काम, वो चौपट हुआ काम यदि भगवान ना बनाए तो फिर भगवान बुरे, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। अरे काम बनाने के लिए जब काम शुरू किया तब भगवान से पूछा था क्या कि ठाकुर जी कर लें क्या? आप यदि साथ दो तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भैया बार बार ईश्वर को दोष देने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे क्यों इतना इतराए रे, हाँ क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों
करने का काम था। तो आज वो बेचारा, उसका भाग्य कहे कि दुर्भाग्य कहे, आज वो गया साफ सफाई करने लगा और राजा जी के बिस्तर को जब साफ करने लगा ना तो छुआ। अब बेचारा टूटी फूटी खाट पे सोने वाला मड़ैया के नीचे, और राजा का जब वो मखमली वाला बिस्तर छुआ ना तो उसे बड़ा अच्छा लगा भाई, इतना सुंदर लगा। उसने सोचा कि राजा तो रोज सोते हैं, लाओ जरा हम बैठ के देखें, थोड़ा देखे तो कि बैठ के कैसा लगता है। तो बैठा, बड़ा अच्छा लगा भाई, उसे तो आनंद आ गया। हाँ बताओ, इसी पे वो रोज सोता है। उसने इधर कोड़े मारने वालों से कहा इसको बंद करोगे कोड़े मारना। उस व्यक्ति से कहा, सेवक से एक बात बताओ, तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम हंसे जा रहे। उसने कहा महाराज, हम अपने दर्द से नहीं, हम तो आपके आने वाले समय से हंस रहे हैं। मतलब हम अपने लिए नहीं हंस रहे, हम तो आपका सोच के हंस रहे हैं, मेरा सोच के। क्यों क्यों महाराज, इस बिस्तर पे हम केवल 15 से 20 मिनट सोए और आपने हमें 100 कोड़े मरवाए, और आप इसी बिस्तर पे 60 साल से सोते आ रहे हो, आपको कितने पड़ेंगे ऊपर जाके सोच लो, याद रखना। और मुझे ये 100 कोड़े क्यों खाने पड़ रहे हैं? क्योंकि मैं अपना कर्म भूल के, मेरा कर्म था साफ सफाई करना, ये मेरा कर्म था, मैंने कर्म छोड़ दिया और आराम में लग गया। हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। मुझे आराम नहीं है, कब तक? जब तक राम जी का काम ना हो। मेरा काम था ये साफ सफाई का, मैंने कर्म भूला और कर्म भूल करके आराम फरमाने लग गया तो 100 कोड़े की सजा मिल गई। आप तो अपना कर्म भूल के 60 साल से पड़े हो इसी बिस्तर पे, आपके तो कोड़ों की गिनती भी नहीं हो पाई, इतने पड़े। अपनी कर्म को ध्यान रखना, जीवन में कर्म से बड़ी चीज भैया। जैसे हम यदि सोचे, हमारे अच्छे कपड़े बताएंगे हमारे विषय में, हमारे महंगे कपड़े बताएंगे हमारे विषय में, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप जब किसी भी दुकान से गुजरेंगे ना तो जो सबसे अच्छा वाला पीस आया होता है वही पुतले को पहना के बाहर खड़ा कर देते हैं, ताकि बाहर से जितने गुजरे उनको देख के आए कि इसके पास ये वाला आ चुका है। यदि अच्छे कपड़ों से इंसान की अहमियत या पहचान होती तो उन पुतलों की कितनी अहमियत होती, कितनी कीमत होती। पहचान, अहमियत, महत्व हमारे कपड़े नहीं, हमारे कर्म सुनिश्चित करते हैं। हमारा कर्म कैसा है, हमारा कर्म यदि अच्छा है तो फिर ये कपड़े मायने नहीं रखते। आपने एक से एक संतों को देखा होगा। हमारी श्री अयोध्या धाम में एक आपने सुना होगा, श्री परमहंस जी महाराज, उन्होंने जीवन में साबुन को छुआ तक नहीं, सरयू जी की रेत से ही नहा लेते थे, और उनके वस्त्र आदि आप देख रहे तो सोचते, और वो ऐसे थे कि बड़े बड़े मंत्री भी उनके सामने डरते थे, कांपते थे। और यदि वो संत श्री का तो कब से साकेत धाम वास हो गया, पर अयोध्या का हर एक शख्स यही कहता था कि यदि वो महाराज जी होते तो राम जन्मभूमि का फैसला कब का आ गया होता, ये आज तक का इंतजार नहीं करना पड़ा होता। कपड़ों से नहीं, कर्म से पहचान होती है कि हमारे कर्म कैसे हैं, इस जीवन में कर्म कैसे हो। खाली किताब की तरह ये पूरा जीवन है, अपने जिंदगी की किताब पर अपने कर्मों की कलम से कुछ ऐसा कर जाना, पढ़ने के लायक लिख जाना या फिर लिखने के लायक कर जाना। कुछ ऐसा करिए, या तो फिर कुछ ऐसा लिख दीजिए कि दुनिया पढ़े, जैसे गोस्वामी जी की मानस संसार पढ़ता है। या फिर कर्म ऐसे हो कि आपके विषय में कोई लिखे और सारा जगत उसे पढ़े। हमारे प्रभु का चरित्र है, सारा संसार पढ़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु मेरे। तो कर्म तो तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो, और कभी गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं भस्म। खूब भस्म खोद ले, लेकिन जो सच्चाई होती है ना, जैसे सूर्पनखा कितनी सुंदरी बन के गई थी, लेकिन जैसे ही परिस्थिति थोड़ी सी
से बदली अपने असली वाले रूप में आई कि नहीं आई? तो कर्म नहीं छुपते हैं कभी भी, और भगवान के सामने तो छुप ही नहीं सकते हैं। अब क्या हुआ आगे? प्रभु ने सोचा मैया सती इतनी दूर तक आई हैं, और यदि एक आध बूंद शंका भी बची रह गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इनकी शंका का समाधान करें, कैसे करें? जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीण। जिस ओर देख रही है भगवान दिख रहे हैं, खुद को भी देख रही है, भोले बाबा भी वहीं पे। मैया सोच रही है ये सब वहाँ है तो मैं कौन हूँ, और यदि ये सामने है तो इधर कौन है, इधर है तो ये कौन है। और जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैया ने आंख बंद की और वहीं बैठ गई रास्ते पे। नयन मूंदी बैठी मग मार्ग में ही बैठ गई। अब मन में एक पश्चाताप हो रहा है, कैसा? मैं शंकर परीक्षा ले ले तो आ गई। अब चिंता मुझे ये हो रही है कि जाकर जवाब क्या 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 उत्तर दूंगी वहां जाकर। मैया यही मन में चल रहा है मैया के, और मैया को पश्चाताप तो है, लेकिन मैया सती ने जिस माया से माँ सीता का वेश बनाया था ना, उसी माया ने मैया की मति ही फेर दी। मन में पछतावा तो हो रहा है कि मैंने कहना नहीं माना, कहना नहीं माना। अब भोले बाबा के पास पहुंची, भोले बाबा ने सबसे पहले हाल चाल पूछा, देवी ठीक ठाक? कुशलता से तो हो। कुशलता उसी की पूछते हैं जिसको कोई बीमारी पकड़ लेती है, माँ को शंका का रोग लगा। देवी ठीक हो? अच्छा ठीक हो तो अब सही सही बताओ कि लीन परीक्षा कवन विधि कहब सत्य सब बात। ये नहीं कहा कि देवी कैसे क्या हुआ, बस वो विधि बताओ। ये नहीं पूछा कि परीक्षा ली कि नहीं ली। भगवान भोलेनाथ जानते हैं यहाँ से यदि गई थी, वो भी हमारी बात जब नहीं समझी और गई तो परीक्षा तो ली ही। तो यदि ली है तो मुझे वो विधि बताओ, किस विधि से परीक्षा ली। और ध्यान रहे, कहूँ सत्य सब बात, एक भी छुपाना नहीं सकती, सारी बातें सच सच बताओ। लेकिन जो माया बैठी है, उस माया ने कैसी मति फेरी। आज माया मैया के मुख से क्या बुलवा रही है? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, लीन प्रणाम तुम्हारी हिलाई, लीन प्रणाम तुम्हारी हिलाई। कोई परीक्षा नहीं ली, बस प्रणाम किया और आ गई। अच्छा ऐसा क्यों? आप तो परीक्षा लेने गई थी। वो सरकार हुआ ऐसा ना, मैं जा रही थी और मेरे मन में एक बात आई, क्या आप देवों के देव महादेव हैं, आप कुछ बोले वो गलत हो सकता है क्या? कभी नहीं। जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यस होई, मोरे मन प्रतीत यस होई। मार मारी मेरे मन में ये बात उठ गई, मेरे भोले बाबा कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे, इसीलिए परीक्षा नहीं ली। और भोले बाबा को यकीन नहीं है, यदि मेरे शब्द से कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो विचारों का कौन सा प्रभाव पड़ जाएगा कि रास्ते में ही सुधर गया सब कुछ। ना 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 ना, कुछ तो गलत है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे हरि ध्यान
किया। प्रणाम देवी, प्रणाम करना होता तो मेरे साथ ही कर लेती, इतना समय थोड़ी ना लगता प्रणाम करने में। प्रभु मेरे और आपके प्रणाम करने में फर्क था ना, आपने तो दूर से किया था, हम पास थोड़ा गए, हमने पास से प्रणाम किया। मैया सती को जब प्रभु ने प्रथम बार प्रणाम किया था ना, तो मैया सती बड़ा प्रसन्न हो गई थी अंदर ही अंदर। अब जाकर भोले बाबा से कहूंगी कि जिनको आपने प्रणाम किया था वो तो उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, कोई और कुछ नहीं किया, बस प्रणाम किया और प्रणाम करके चले आए। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया कि ये जो प्रणाम करने की बात कर रही है, इसमें जरूर बीच में कुछ ना कुछ तो झोल झाल है। जब ध्यान लगाकर देखा सारी चीजें स्पष्ट हुई, भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। सती आज 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 कितनी बड़ी भूल कर बैठी हैं। सती कहती हैं कि उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, जबकि सत्य ये है कि मेरे प्रभु ने सती को प्रणाम किया। और जिस देह को ठाकुर जी ने प्रणाम किया हो, और वो देह जो मेरी माँ जगदम्बा के रूप में सामने प्रस्तुत हुआ हो, अब उनसे मैं यदि गृहस्थाश्रम का कोई संबंध रख रहा हूँ तो ये तो बड़ा अनीतिपूर्ण कार्य होगा। भगवान भोलेनाथ के अंतर में आज दो प्रश्न चल रहे हैं, भक्ति है और भार्या है। दोनों में से किसी एक को ही चुनना है भोले बाबा को। हम में से कोई होता तो हम सोचते भक्ति तो आती जाती रहती है, पत्नी रहनी चाहिए। भोले बाबा ने क्या किया, पत्नी का परित्याग कर दिया और भक्ति को दिगने। भगवान भोलेनाथ ने भक्ति का चुनाव किया। पद है गोस्वामी जी का, जाके प्रिय न राम वे देहि तजिए, ताहि कोटि बैरी समझ यद्यपि परम सनेही। चाहे जितना प्यारा हो, लेकिन उसको करोड़ों करोड़ों बैरी के समान त्याग दो। किसे? जिसको भगवान श्री सीताराम जी प्रिय नाम। अच्छा, किसी ने किसी को छोड़ा है क्या भगवान के लिए? आज तक कोई उदाहरण है क्या? गोस्वामी जी उदाहरण पेश करते हैं। पिता तजियो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता ने प्रहलाद को छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिताजी को छोड़ दिया, विभीषण जी ने बंधु को छोड़ दिया, भरत जी ने तो अपनी माँ को छोड़ दिया। और भी कोई उदाहरण है क्या? हाँ है ना, बलि गुरु तजो, बलि ने तो गुरु का परित्याग कर दिया। और तो और ब्रज के बालाओं को देखना, कंत ब्रज बनी तनी भय मुद मंगलकारी। ब्रज की बालाओं ने तो अपने पति को ही छोड़ दिया। सबका तो नाम है, लेकिन पत्नी को छोड़ने वाले का नाम नहीं आया था। आज भोले बाबा ने एक नया क्रम रखा है। ब्रज की बालाएं, जब कन्हैया ने वो जो महारास हुआ, बांसुरी बजाई, सबके सब पहुंच गए। और कन्हैया की लीला देखिए, बांसुरी बजाकर खुद बुलाई, और जब अर्धरात्रि में सब के सब आ गए तो पूछते हैं, हे राम देवी, आप सब लोग यहाँ क्या कर रही हो, वो भी आधी रात में? आप सबको तो अपने पति की सेवा में होना चाहिए। अब तो गोपियां बेचारी सोचे कि जिनके लिए हम सब छोड़ के आए, यदि वही छोड़ने पे उतारू हो जाए तो हम कहाँ जाएंगी? गोपियों से कहा, तुम्हें ना अपने पति की पूजा करनी चाहिए। क्यों प्रभु, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है, और अपने पतियों को छोड़कर तुम यहाँ पे आ गई हो। ब्रज की बालाओं ने कहा, एक बात बताइए प्रभु, जैसे यदि किसी का पति परदेश गया हो और अपनी एक तस्वीर लेके गया हो कि जब तक हम नहीं है ना, इसी को अपना मानो, इसी की पूजा करो, और किसी दिन मैं उस तस्वीर की पूजा कर रही हूँ और उसी समय असली पति देव आ जाए, दरवाजा खटखटाए, देवी खोलो, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तस्वीर की पूजा करते रहना चाहिए कि असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा, नहीं, जब असली वाले आ रहे तो नकली के पीछे काहे को भागना? गोपियां भी कहती हैं, वही तो हम भी कहती हैं। आप कहते हो कि पति परमेश्वर होता है, और जब परमेश्वर ही पति के रूप में समक्ष खड़ा हो तो नकली के पीछे काहे को भागेंगे? क्यों फोटोकॉपी के पीछे हम जाएंगे, जब हमने आपको ही अपना सर्वस्व मान लिया है? मीराबाई का भी बिल्कुल यही
प्रसंग आता है। सखियां कहती है मीरा तो कैसी है, तेरा विवाह हो चुका है और तू अपने पति को छोड़कर दिन भर कहती रहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे पति तो बस वही। मीराबाई ने भी उनसे यही पूछा, मैं तुमसे पूछती हूँ तुम बताओ तुम्हारे लिए तुम्हारे पति क्या हैं? सखियां कहती है हमारे लिए तो भैया हमारे पति ही परमेश्वर हैं। मीराबाई ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पति परमेश्वर हैं और मेरे लिए मेरा परमेश्वर ही मेरा पति है। अरे मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए? तुम सबको एक दिन विधवा बनना पड़ेगा, तुम्हारे पति एक दिन सिधार जाएंगे, लेकिन मैं सदा सुहागन रहूंगी क्योंकि मेरा सुहाग अमर है। ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए? अरे वर वरिए श्री राम को मेरी चूड़ी अमर हुई, जिससे मेरा सुहाग बना रहे मैं उसको ना चुनूंगी, मैं क्यों और किसी को चुनूं? भोले बाबा ने भक्ति का चयन किया, माँ का परित्याग कर दिया। और एक चीज देखिए, संकल्प लिया लेकिन कैसे? शिव संकल्प कीन, लेकिन कैसे? मन माही, मन में संकल्प लिया। हम आप होते तो हम ऐसे गरज के कहते हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज के बाद ना तुम हमारा मुंह देखना ना। भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया। सती को कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैंने उनका त्याग किया है, मन में संकल्प किया। लेकिन हमारे ठाकुर जी जब परीक्षा लेते हैं तो बड़ी कठिन कठिन लेते हैं। भोले बाबा ने तो मन में रखा था और ठाकुर जी ने आकाशवाणी कर दी, चल गगन भाई गिरा सुहाई, जय महेश भल भगति दृढ़ाई। हे भोले बाबा आप धन्य हो, अरे ऐसा संकल्प तो बस आप ही कर सकते हो। अब मैया पीछे पड़ गई, कौन सा संकल्प लिया ये बताओ, सरकार क्या संकल्प लिया? भोले बाबा ने कहा अरे देवी कोई नहीं, पर्वत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अब ये सतीनाथ नहीं है, अब ये विश्वनाथ है। कैलाश पर्वत पहुंचे, कथा कहानी बताते हुए मैया ने सोचा चलो कोई नहीं, कैलाश पे जाकर पूछूंगी, वहां तो मिलेंगे ना, वहां पूछूंगी कि क्या संकल्प लिया। लेकिन कैलाश पर पहुंचते ही क्या हुआ? समाधि लग गई। अरे छोटी मोटी नहीं, बीते संवत सहस 87 हजार वर्ष की समाधि लगी। और इस दौरान जो समय मैया सती का बीता, मैया समझ चुकी थी कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। जीवन में सबसे प्रगाढ़ प्रेम का उदाहरण यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ दूध और पानी का होता है। ये मानस कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। जैसे थोड़ा सा भी दूध हो उसमें पानी को मिलाइए तो पानी का प्रेम देखिए, वो अपना अस्तित्व खो देता है, वो दूध के ही रंग में रंग जाता है। तो दूध क्या कहता है? दूध कहता है मतलब तुम हमसे इतना प्रेम करते हो कि हमारे लिए तुमने अपना स्वरूप रंग रूप सब छोड़ दिया। जब तुम अपने आप को खो दिया है तुमने मेरे लिए, तो मैं भी तो तुम्हारे लिए कुछ करूंगा ना। जितने में दूध खुद बिकता है ना, उतने में ही पानी की भी बिक्री साथ ही साथ में कराता है। जितने में मैं जाऊंगा उतने में ही माताओं को ज्यादा पता होगा, रोज जो आते होंगे दिन आजकल आप मिला बहुत रहे हो, थोड़ा कम करो, चाय अच्छी नहीं बन रही, तो ये नहीं हो रहा। दूध क्या करता है? अपने रंग में रंग लेता है और उसी भाव में बिक्री कराता है। और इसके आगे प्रेम का प्रमाण देखिए, जब उस दूध को आग पर रखते हैं गर्म करने के लिए तो अग्नि सोचती है दूध को जला दिया जाए, लेकिन पानी उस समय क्या करता है? पानी जब देखता है दूध जल जाएगा तो पानी जलना शुरू कर देता है, पानी जलने लग जाता है। और जब दूध देखता है कि मेरा प्रिय जल रहा है तो दूध क्या करता है? बर्तन से बाहर गिर गिर के उस अग्नि को बुझाने का प्रयास करने लगता है, ये बुझ जाए, ये ना जले। इतना प्रेम है दोनों के बीच भाई। लेकिन उसी के बीच में बढ़िया एक छोटा सा नींबू का पीस लाई है और उस नींबू के आधे पीस में का भी एक बूंद केवल उस दूध में डाल दीजिए। अब उस दूध का क्या होगा? दूध अलग और पानी
सिलाई, कुछ भी करिए आप उसको फिर भी गरम करिए, लेकिन दोनों अलग ही रहेंगे, कभी एक नहीं हो पाते। दास परस पर प्रेम लख्यो, गुड़ चीर को नीर मिले सर साथ है, नीर बिकावत आपन भाव में, जाई जहाँ जहाँ चीर बिकात है, पावत जारन चीर लग्यो, तब नीर जरावत आपन गात है, तब नीर को पीर निहारी बेको, और चीर घरी हूँ घरी उफना है, वो उबलने लगता है। और गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जल पे सरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भली, पर बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत। भोले बाबा और मैया सती का प्रेम वही दूध और पानी का था, जैसे उनका प्रेम होता है प्रगाढ़, लेकिन मैया से एक भूल हुई, कपट रूपी खटाई की जो एक बूंद पड़ गई ना इस प्रेम के बीच में, बस दोनों अलग हो गए। 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा के नेत्र थे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। अरे भोले बाबा जग गए, यहाँ पे भी जगतपति शब्द का प्रयोग है, जगतपति जाग गए, भाग करके गई। आज भोले बाबा ने वामांग में नहीं बिठाया, सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने बिठाया, मैया का शरीर देख रहे हैं, बिल्कुल हीन से काया हो गई। सोचा कोई कथा था, क्योंकि कथा से ही व्यथा दूर होती है, लेकिन मैया ने ना तब कथा पे ध्यान दिया था और ना ही अब कथा पे ध्यान दे रही है। कथा इधर शुरू हुई, मैया सती के पिता है राजा दक्ष, और राजा दक्ष को एक पद मिल गया, और गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं इसको जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद। संसार में ऐसा कोई विरला ही होगा जिसको पद प्रतिष्ठा मिले और वो अभिमान में ना आए। अपने पैर हम सबने देखे हैं, कहते हैं यदि सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और यदि जीवन का मजा लेना है तो दिल में अभिमान काम हो। सबको याद है ना, सबने खूब सुना है, ज्यादा नहीं गाऊंगी लेकिन 2 कड़ियां गाएंगे हम साथ। अरे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आप से सब काम हो रहा है, मेरा आपके
जाना चाहिए। लेकिन जब माँ ने बार बार कहा तो भगवान भोलेनाथ ने विदाहीन त्रिपुरारी, भोले बाबा ने विदा किया, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं अब सती जा तो रही है पर आएंगी। 2 गणों को साथ में भेजा। माँ यज्ञ में पहुंची। राजा दक्ष का सख्त आदेश था कि कोई भी बेटी का भी सत्कार मत करना। शंकर तो नहीं आएंगे लेकिन बेटी आ सकती है तो कोई उसका भी सत्कार करने में मत लग जाना। कोई नहीं आज आया मिलने, केवल एक कोई आई। कौन? माँ प्रसूति। सादर भले ही मिली एक माता। बेटा एक भी ना कमाए, सारा संसार उसको निकम्मा कहे, निठल्ला कहे, पिताजी भी खिलाफ हो जाए और कह दे आज से इसका दाना पानी बंद, फिर भी माँ पता है क्या करेगी? सबको रोटी परोस देगी, लेकिन एक टिफिन में ना 4 रोटियां छुपाकर माँ रख देती है बेटे के लिए। दुनिया खिलाफ हो सकती है पर माँ अपने बच्चे के खिलाफ नहीं हो पाती। माँ मिली, बहुत प्रेम से मिली, सादर आदर के साथ मिली। मैया सती ने कहा माँ यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके आया। और जब यज्ञ मंडप की स्थिति जाकर देखी माँ को बड़ा कष्ट हुआ। गोस्वामी जी कहते कितना कष्ट तो भोले बाबा के द्वारा त्याग दिए जाने का नहीं हुआ था जितना आज अपने स्वामी के अपमान को देखकर हुआ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरिताप। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरिताप। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरिताप। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरिताप। सुनहु सभासद सकल निंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही लीजिए शंकर निंदा। कहीं सुनी जय शंकर निंदा। सोवल तुरत लहब सब काहू, बल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताव पिताहू। भांति पछताव पिताहू। भली भांति पछताव पिताहू। मियां सती ने जब यज्ञ जाकर देखा बहुत कष्ट हुआ। सबका स्थान है, सबका भाग है, लेकिन मेरे भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। ये कृत्य देखने के बाद भी यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, मुनि बैठे हैं और वो सब मौन है। अब माने इन सभी को सभा के मध्य में ही संबोधित करते हुए फटकारते हुए कहा, हे समस्त सभासदों, आज सभी यज्ञ में आप सभी भाग लेने आए हैं और ये जानते हुए कि मेरे पिता ने जानबूझकर मेरे स्वामी के अपमान के उद्देश्य से इस यज्ञ की रचना की है और आप सभी तब भी मौन हैं। यदि कहीं पर भी प्रभु की निंदा हो, यदि आप करने में समर्थ हैं तो निंदा करने वाले की या तो जिह्वा काट लो, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान मूंद करके वहां से आगे निकल जाओ। लेकिन बैठे बैठे देखने वाले के लिए क्षमा का कोई स्थान नहीं। मैया ने कहा सुना उस सभासद सकल निंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब। आज इस सभा में जिसने भी मेरे भगवान शंभु का अपमान किया है, सुना है, उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। और सबसे बड़ा फल तो मिलेगा मेरे पिता का, जिन्होंने जानबूझकर इस कृत्य की रचना की। और दुर्भाग्य मेरा कि मैं अपने पिता की ऐसे पिता की पुत्री हूँ और ऐसे पिता की पुत्री होकर के जाऊंगी, क्या हूँ लेकर स्वामी के पास वापस जाऊंगी? अब नहीं जाऊंगी। पिता के रक्त से अभिसिंचित इस देह को अब मैं धारण नहीं करूंगी। दक्ष के द्वारा दिया गया यह देह आज इसी वक्त मैं
इसी सभा में जलाकर समाप्त कर दो। माँ ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रकट की। पूरी सभा बैठी हुई है और देखते ही देखते सभा मध्य मैया ने स्वयं को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। लेकिन मैया ने शरीर का परित्याग करते समय भगवान श्री हरि को याद किया और उस समय उन्हें याद किया, उनसे एक वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे प्रभु, यदि आप मेरे हृदय की वेदना से पीड़ा से परिचित हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरी ये प्रार्थना सुनना। हर जन्म में मुझे भगवान भोलेनाथ की ही दासी बनाना, इस जन्म में उनकी यथाचित सेवा ना कर पाई, फिर से जन्म देना और उन्हीं के चरणों में मुझे स्थान देना। प्रभु ने कहा, फिर से दक्ष की ही बेटी बनना है? नहीं नहीं प्रभु, मुझे चाहे एक पत्थर की बेटी बना देना, पर मुझे अब दक्ष की बेटी जीवन में। और मैया ने कहा, चाहे पत्थर की बेटी बना देना। इसीलिए तेही कारण हिमगिरी में जाई, तेही कारण हिमगिर बिह जाए, जननी पार्वती कन पाई। जननी पार्वती कन पाए। मैया ने कहा, चाहे शिला की बना देना, पाषाण की बेटी बना देना, पर अब दक्ष जैसा पिता मत देना। तही कारण हिमगिरी गिर जाए। पर्वतों के राजा हिमाचल से यहाँ माँ का पुनः जन्म हुआ। राजा हिमाचल की बेटी के रूप में, माँ पार्वती के रूप में अब मैया का अवतार हुआ है। नारद जी को जब समाचार मिला, नारद जी पहुंच गए। जैसे ही देखा, राजा हिमाचल ने हाथ जोड़ा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ और गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप त्रिकालदर्शी, सर्वत्र आपकी गति है, जरा मेरी बेटी का भाग्य देख करके तो बताइए। और राजा हिमाचल ने क्या कहा? कहु सुता के दोष, पहले दोष बताइए, गुण की चर्चा नहीं की गुण बताइए, कहा दोष बताइए, क्योंकि गुण तो गुण है ही, यदि दोष होंगे तो उसमें सुधार करना है, तो पहले दोष बताइए, क्या दोष है। और नारद जी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम अंबिका, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी। सदा चले ही कर अधिवाता, एहि तेजस पई नहीं पिछुआता। सदा चले ही कर अधिवाता, यही तेजस पई है पितु माता। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनोगे अब गुण विचारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुन मुझे अब गुण विचारे। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलई, परिहस असीरे।
सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी सब लक्षण संपन्न कुमारी। अरे दोष है ही नहीं तो बताएं क्या? गुण ही गुण है, कोई भी दोष नहीं है। सहज सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है राजा। लेकिन सुनो जी अब अवगुण है। राजा हिमाचल ने कहा भाई तब तो कह रहे थे कछु नहीं है, और अब कह रहे अवगुण है। नारद जी ने कहा बेटी में नहीं है, दामाद में है। कैसे पति कैसा मिलेगा? आपकी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, पर अब ये सुनिए कि जमाता कैसा मिलेगा? अवगुण। नारद जी कहना चाहते हैं जो गुण दोष से परे है वो महादेव। अमान, जो मान सम्मान का भूखा नहीं है वो ऐसे है। और राजा हिमाचल को क्या लग रहा है? अगुण मतलब कोई गुण ही नहीं है, अमान मतलब उसका कोई मान सम्मान ही नहीं है, मात पितु ही ना। अरे वो तो अनादि देव है, नारद जी ये कहना चाहते हैं। और राजा हिमाचल करे मतलब घर परिवार खानदान कुछ नहीं है, ऐसा पति। अब नारद जी से जाकर कहते हैं महाराज सुनिए उपाय। किस बात का? पति बदलना है बेटी का, ये दूल्हा नहीं चाहिए, दूल्हा बदलना है। नारद जी ने कहा दूल्हा बदलना है। कवनीश हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहा। बेटी के भाग्य में जो लिख गया है ना वो देवता ऋषि मुनि कोई नहीं बदल सकता है। और सच है हम भी भाग्य का लिखा बदलने का बहुत करते हैं, लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो आकर के भी भाग जाएगा। एक व्यक्ति बेचारा शहर में रहता था और उसका मित्र गांव में। तो गांव वाले मित्र का जो था, अब घर की अपनी सब्जी होती है, साग होती है, हम सब लोग जानते हैं। अब वो बेचारा हरी सब्जी खा खा के पक गया। रोज वही भाजी, रोज वही साग, रोज वही चने की सब्जी, तो ये तो वो। अब बेचारा सोचने लगा अपने शहर वाले मित्र के पास जाता हूँ, यहाँ की तो हरी हरी खाऊंगा तो मैं खुद ही हरा हो जाऊंगा। दिमाग अब शहर गया कि थोड़ा सा बढ़िया चटापटा कुछ अच्छा सा चटपटा सा मिलेगा खाने को। अब वो पहुंचा शहर वाले मित्र के पास, सोचा आज बढ़िया कुछ बढ़िया कढ़ाई पनीर शाही पनीर कुछ मिलेगा अच्छा बन के आया। अब जब ये पहुंचा अपने शहर वाले मित्र के पास, शहर वाले मित्र ने सोचा गांव का मित्र है बेचारा, सादा जीवन उच्च विचार, इसको का शहर का वो तेल भूंज वाला पूरा चीज खिलाए, इसको साग सब्जी खिलाते ये खुश हो बेचारा। वहां जो होगा वही आगे कहते हैं ना, हमसे पहले हमारा प्रारब्ध पहुंच जाता है। हमें जो मिलना होता है ना हम उस जगह बाद में पहुंचते हैं, वो चीज वहां पहले पहुंच जाती है। भाग्य का लिखा भाई नहीं होता। बेटी थी, धनाढ्य परिवार में विवाह हुआ, समय के साथ गरीबी आ गई। अब माँ बाप परेशान, पिताजी तो धर्मात्मा थे, चिंता में नहीं थे, माँ बड़ी चिंता में रहते। बेटी का बताओ ऐसा हाल है। पति से कहती बेटी की कछु मदद कर दो ना, कुछ तो करो। पिताजी कहते अरे अभी बेटी के भाग्य में दुख भोगना लिखा है देवी, तो भोगने तो मेरे आपके प्रयास से कुछ नहीं होगा। अब माँ तो माँ कैसे देख पाए। एक दिन पति देव गए थे शहर और उसी बीच आ गया दामाद। सासू माँ ने क्या किया, लड्डू बनाए और लड्डू के बीच में सोने के सिक्के डाल दिए, क्योंकि सीधे सीधे तो दामाद जी लेंगे नहीं। लड्डू में डाल दिए, पोटली बना दी और दामाद जी से कहा जाकर मेरी बेटी के हाथ में ही देना दामाद जी, और किसी को मत देना, उसे ये लड्डू बड़े पसंद है। अब दामाद जी यहाँ से चले। दामाद जी सोचने लगे यहाँ घर में खाने को लाले पड़े हैं, सुबह की रोटी खाओ तो शाम की चिंता रहती है, और लड्डू खा के एक दिन हम कहाँ पा जाएंगे। बगल में हलवाई की दुकान दिखाई दी, सोचा लड्डुआ बेच दे तो 2-4 रुपए तो मिल जाएंगे, तो 2-3 दिन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। वो लड्डू की पोटली उठाई और हलवाई को बेच दी, पैसे मिले, घर लेके गए। और इधर शहर से पतिदेव लौट के आ रहे थे माता जी के। उन्होंने सोचा कि श्रीमती जी बड़े दिन से बेसन के लड्डू की डिमांड कर रहे थे, लाओ आज लड्डू खरीद लेते हैं। और उसी हलवाई के दुकान में पहुंचे। अब हलवाई ने भी सोचा कि क्या हम मेहनत मशक्कत करें तोलने डोलने की, तो जो पोटली बंधी थी
वही पकड़ाई और दे दी उनको। अब जैसे पति देव वो पोटली लेकर घर पहुंचे, देवी तो हैरान, ये आपको कहाँ मिली? अरे मिली ना है, खरीद के लाए हैं। कहाँ से? अरे हलवाई की दुकान से। और कहाँ से? पूरा वृत्तांत सुना डाला। स्वामी क्षमा करिएगा पर बेटी के मुंह में मैंने ऐसे ऐसे किया, एक एक लड्डू फोड़ के दिखाए, सब के अंदर सोने के सिक्के थे। पतिदेव वहां से पतिदेव ने कहा देखो इसीलिए मैं कहता था ये लड्डू और ये सोने चांदी ना तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में थे, ना तुम्हारे दामाद के भाग्य में थे, और ना उस हलवाई के भाग्य में थे। ये सोने चांदी हमारे और तुम्हारे ही भाग्य में थे, तो घूम फिर के ये वापस कहीं नहीं। राजन, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन भोले बाबा हमारी बेटी से विवाह क्यों करेंगे? अरे करेंगे ना, मार्ग कठिन है पर एक रास्ता बताता हूँ, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी। अपनी बेटी से बहुत तपस्या करता है। अब भोले बाबा की अखंड साधना मैया ने की है। सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाई सब वर्ष गवाए, हजार हजार वर्ष निराहार रहकर सूखे बेल के पत्तों का सेवन करके मैया ने व्रत किया, तपस्या की, आकाशवाणी हुई भयं मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, अब परिहरि दुषह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। अब वो मिलेंगे, अब चिंता मत करो। अब इधर भोले बाबा की ओर गोस्वामी जी फिर वापस कथा लेके गए। भोले बाबा क्या करते हैं? कतहु निर उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। बैरागी ऋषि मुनियों के मध्य बैठकर सत्संग ही सत्संग है अब तो भोले बाबा के जीवन में। एक दिन राम जी प्रकट हुए और राम जी प्रकट होके मैया पार्वती की कथा सुनाई भोले बाबा को। भोले बाबा कह रहे वाह सरकार कितने दयालु हो, जिन पार्वती जी ने सती रूप में आपकी कथा सुनी ही नहीं और उन्हीं की कथा आप इतने प्रेम से हमें सुना रहे हैं। राम जी ने कहा यदि कथा इतनी अच्छी लगी है तो लाइए बच्चों दक्षिणा भी दीजिए। दक्षिणा क्या चाहिए? जाई विवाह शैलज यह मुहि मांगे दे। जाकर के माँ पार्वती जो है ना, पार्वती जी उनसे विवाह कर लीजिए। यदि मुझे अपना इष्ट मानते हैं तो मेरी आज्ञा समझिए, मित्र मानते हैं तो मुझे मांगने पर दीजिए, लेकिन करिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अब आपकी आज्ञा कैसे टाला? सप्त प्रभु अंतर ध्यान हुए और सप्त ऋषियों को माँ की परीक्षा लेते भेजा। सप्त ऋषि जाकर माँ से कहते हैं देवी ऐसी कठिन साधना किसके लिए? मैया जान गई कि ये मेरे प्रेम की परीक्षा लेने आए। मैया ने कहा कि पानी के भीतर दीवार खड़ा करना चाहता हूँ, पानी के बीच में। अरे मतलब भोले बाबा को पति के रूप में पाना है। सप्त ऋषि जोर से हंसे, ओ ऐसी सलाह किसने दी? मेरे गुरुदेव ने, नारद जी ने। अच्छा, नारद जी की सलाह है तो ऐसी ही होगी। देवी, नारद जी का अपना घर तो बसा नहीं, वो किसी का बसता हुआ देख भी नहीं पाते हैं। एक भी ऐसा घर बता दो जिसने नारद जी की बात मानी और उसका घर बसा हो। नहीं, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। घर द्वार छुड़वा देते हैं वो। तो अब क्या करूं? अरे अभी देर नहीं हुई है। अजहु मानहु कहा हमारा, आज भी हमारी बात मान लो। क्या बात? हम तुम कहा बर नीक विचारा। अच्छा दूल्हा ढूंढा है, कौन है? अरे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से आपका विवाह करा देंगे, सर्वगुण संपन्न। अरे भोले बाबा के पास अपने लिए कुछ नहीं है, वो आपको कहाँ से रखेंगे? मैया ने कहा कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर हे मुनिवर जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। तो होंगे मेरे बाबा अवगुण के धाम और होंगे विष्णु जी गुणों के धाम, पर मेरा मन तो मेरे शिव शंकर में है। अच्छा, नहीं मिले तो अगला जन्म लूंगी, फिर नहीं मिले तो फिर से जन्म लूंगी। कब तक लेंगी? मैया कहती है जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरह कुंवारी। करोड़ों जन्म भी लेना पड़े तो लूंगी। सप्त ऋषि प्रणाम करके चले गए और भोले बाबा को जब बताया, भोले बाबा फिर
समाधि में लीन। और इधर इसी बीच तारकासुर का अत्याचार बढ़ा है। तारकासुर ने क्या किया, देवताओं को त्रास दिया। देवता ब्रह्मा जी से कहते मरेगा कैसे ये। ब्रह्मा जी ने कहा इसको वरदान मिला है कि भोले बाबा के पुत्र के हाथ तो इसकी मृत्यु है। देवताओं ने कहा अभी तो विवाह ही ना हुआ तो बेटा कहाँ से, और समाधि में बैठे वो कब खुले उसका कोई भरोसा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा यदि समाधि खुल नहीं रही है तो खुलवाओ। कौन जाएगा। देवता ने कहा जो जाएगा वो आएगा नहीं, तो किसको भेजे, कामदेव को भेजा है। कामदेव कहता है नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो आएंगे नहीं। देवता कहते हैं लेकिन हम आपको जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव ने कहा जाते सभी देखोगे, आते को ना देखोगे, क्योंकि हम आएंगे ही नहीं। लेकिन भेजा, बहुत प्रयास किया कामदेव ने। अंततः आम के पेड़ पर बैठकर बाण का संधान किया, और जैसे ही बाण भोले बाबा के हृदय में लगा, भोले बाबा ने नेत्र खोले, सब तरफ देख रहे हैं कौन है। दृष्टि पड़ी आम के पेड़ पर। आम तो रोज ही देखते थे, लेकिन आज आम के पेड़ को गौर से देखा, क्योंकि आज इस आम के पीछे काम छुपा हुआ है। और जैसे ही काम को देखा तब शिवती शरणयन उगारा चितवत काम भयो जरिचारा, देखा जलकर भस्म। रति आई, रति को आशीर्वाद दिया। सारे देवता आए लाइन से खड़े हो गए कि कहीं ऐसा ना हो फिर चट्टे पट्टे समाधि में बैठ जाए, सो पहले ही आ जाओ। आए, हाथ जोड़ा, प्रार्थना करने लगे। एक एक करके भगवान भोलेनाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक देवते ने बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, तब तक दूसरे देवता कहते हैं बोलिए चंद्रशेखर भगवान की। एक एक करके स्तुति, लेकिन बाबा अभी तो प्रसन्न नहीं हुए। बाबा ने सीधा कहा कहहु अमर आए के ही हेतु। जयकारा छोड़ो, ये बताओ कौन से काम से आया है, क्योंकि बिना काम के तो तुम आओगे नहीं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब काम। बताओ काम। अब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी से कहते हैं हमारी हिम्मत नहीं है बोलने की, आप ही बोलो। अभी एक को जला करके भस्म किया है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे नहीं अब तुम्हें ना जलाएंगे, अभी अभी कहा ना कि अमर, तो जब तुम्हें अमर कह दिया तो जलाएंगे क्यों। इंद्र ने कहा जिसको जलाया वो भी अमर ही था, हम नहीं बोलेंगे, अब आप बोलो। ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार ये देवता बेचारे ना चाहते हैं कि आप विवाह कर लो, और आपके विवाह को देख कर ये सुख का अनुभव करेंगे। ऐसे अकेले आप रहते हैं अच्छा नहीं लगता। भोले बाबा ने कहा झूठ, हमारे घर गृहस्थी की इतनी चिंता होती तो जब सती ने देह त्यागा तब ये सारे देवता कहाँ थे। हमें तो पता है कि किस हेतु से आए हो। मेरे स्वामी की आज्ञा है इसलिए विवाह करूंगा, और विवाह करूंगा कहा और ये सारे चटपट गाया पहुंच गए अपने अपने लोग। क्यों खुद सज रहे, अपने अपने विमानों को सजा रहे। कुबेर बढ़िया अपना पुष्पक विमान सजा रहे हैं, लड़िया लगा रहे हैं। इंद्र जी अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, गरुड़ भगवान को सजाया जा रहा है। यमराज तो अपने काले भैंसे को गोरा करने में लगे, उनको भी सजाया जा रहा है। सब सज गए। अभी यहाँ पे कैलाश पर्वत पे बैठे हैं भोले बाबा और शंकर जी के 3-4 गण ऐसे करके बैठे कि कोई तो आवे और इनको सजावे। ब्याह तो ये नहीं का है, कोई नहीं दिख रहा। अब शिव गणों ने कहा बाबा इतनी बेला हो गई कोई नहीं आया, आज्ञा हो तो हम ही सजाए। जिनकी उम्मीद थी वो तो धोखा देके निकल गए, हम सजाए। भोले बाबा ने कहा मन है तुम्हारा तो सजा दो, वैसे हम तो ठीक ठाक है, हमें कोई नहीं सजना, लेकिन आपकी इच्छा है तो सजा दो। अब शिवगण श्रृंगार कर रहे हैं, और श्रृंगार कौन कर रहे हैं? नंदी। नंदी कौन है? जोर से बोलिए। बैल। नंदी बैल है ना। हमारे यहाँ यदि कोई कुछ काम बिगाड़ देता है तो क्या कहते हैं? पूरा का पूरा श्रृंगार कर रहे आज नंदी जी, और कैसा अनुपम श्रृंगार किया है। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोर समारा। वही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट हरि
पट के घर छाया। श्रृंगार कैसा हो रहा है? एक गण ने कहा पहले तो हमें ये बताओ दूल्हे के श्रृंगार में लगता का है? सबसे पहले मोर चाहिए, मोर। अच्छा मोर चाहिए, जो जटाएं क्रोध करने पे बिखर गई थी पूरा इकट्ठा किया, ले वो मोर तैयार। अब एक गण ने कहा मोर तो ठीक है लेकिन बिना सेहरा के दूल्हा कैसे? अच्छा ही नहीं लगेगा ना, सेहरा होना चाहिए। दूसरे गण ने कहा ये बताओ सेहरा होता कैसा? अरे कुछ नहीं, वो दूल्हे के मुख के आगे ऐसे लड़ियां लड़ियां सी लटकी होती है, वही होता है। अच्छा